a new chapter that is admission of a partner. चैप्टर नंबर 4 है ये थर्ड पार्टनरशिप में। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 1 उसका था एनपीओ का, इसलिए काउंटिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। हाँ जी, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने मेथडोलॉजीज दी हुई हैं। पहला केस है व्हेन अ न्यू पार्टनर joins in by bringing his share। ओके, कि एक पर्टिकुलर शेयर वो लेके आ रहा है। फाइन, ब्रिंगिंग हिज पर्टिकुलर शेयर। ओके, और उसके बारे में कुछ नहीं कहा है कि किस प्रोपोर्शन में लेके आ रहा है, कैसे है, क्या है। तो ये आपके पास है कि इसमें अज्यूम किया जाता है इस केस में दैट द ओल्ड पार्टनर्स विल कंटिन्यू टू शेयर देयर प्रॉफिट शेयरिंग इन द ओल्ड रेशियो ओनली। ओके, कि जो नया पार्टनर है ये वो लेके आ रहा है एक अपना शेयर, और कुछ नहीं बोला वो किस रेशियो में शेयर करेंगे उस शेयर को। ओके, या वो किस रेशियो में लेके आ रहा है। ओके, मतलब किससे कितना कितना हिस्सा लेगा उस शेयर को लाने के लिए, कोई भी चीज डिस्कस नहीं की है। जस्ट वो अपना एक शेयर लेके आता है, उसको जितना का है। तो उस केस में हम ये प्रज्यूम करके चलते हैं कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो अपना शेयर जो पहले जिस रेशियो में बांट रहे थे प्रॉफिट को, उसी रेशियो में फर्दर कैरी ऑन करेंगे। ओके, तो ये आपके पास पहला केस है। तो इसमें इलस्ट्रेशन देखते हैं फर्स्ट, कैसे इसको उन्होंने समझाया हुआ है। एबीसीआर पार्टनर, हाँ जी, सॉरी नेट एकदम से। ओके, सो हमारे पास क्या था कि हम एडमिशन में थे। फर्स्ट केस था डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फर्स्ट इज दैट if a new partner brings in his determined share and nothing is said about distribution of profits by already existing partners। ओके, तो उनके बारे में कुछ नहीं बोला है।
तो कैसे करेंगे? वी वर गोइंग टू डिस्कस इलस्ट्रेशन 1। क्या है? ए, बी एंड सी किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं? 3:1। ओके। डी joins in for 1/6 share in profits। ठीक है जी। तो जब डी, पहले ओल्ड कंडीशन क्या थी हमारे पास? ए प्लस बी प्लस सी विल बी 1। अब न्यू कंडीशन क्या हो गई हमारे पास? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी will be 1. Now, here a plus b plus c will be equal to 1 minus 1 by 6, that is 5 by 6. Okay. That is 5 by 6. Now this 5 by 6 will be distributed in which ratio? 3:1. तो मतलब 5 by 6 into 3 by 6, 5 by 6 into 2 by 6 and 5 by 6 into 1 by 6। तो कितना आ गया? 15, 10, 5। ओके। तो न्यू रेशियो विल बी 15 by 36 रेशियो 10 by 36 रेशियो 5 by 36। अब रेशियो क्या है? 1 by 6 है, तो 6 by 6 से मतलब 1 by 6 है, तो इसको ऐसे कर दो तो 6 by 36 हो जाएगा। तो ये आपके पास न्यू रेशियो हो जाएगी। अब आप सैक्रिफाइसिंग क्या होगी आपके पास? अगर ये कंडीशन आए कि जहां नया पार्टनर आ रहा है और पुराने पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में शेयर करेंगे, तो उस केस में आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या रहेगी? ओल्ड रेशियो ही रहेगी। अगर आप इसको क्लैरिफाई करना चाहते हो तो देख लो। ओल्ड रेशियो आपके पास कितना है? 3/6 माइनस 15/36, फिर 2/6 माइनस 10/36, फिर 1/6 माइनस 5/36। तो देख लो, ये आ गया 36, 6 18 माइनस 15, 36 तो 12 माइनस 10, 36 6 माइनस 5 कितना आ रहा है? 3/। सो क्या है आपके पास? यही सैक्रिफाइसिंग। सो इस केस में क्या कह रहा है कि अगर नया पार्टनर आपका ज्वाइन इन करता है विद सम शेयर एंड नथिंग इज सेड अबाउट हाउ द ओल्ड पार्टनर्स आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट देयर फ्यूचर प्रॉफिट्स, या जो नया पार्टनर आ रहा है वो किस रेशियो में लेके आ रहा है किसी भी पार्टनर से, तो उस कंडीशन में जो आपकी ओल्ड पार्टनर्स हैं वो ओल्ड रेशियो में ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे अपना शेयर। ओके। और जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी वो वही होगी जो क्या कहते हैं ओल्ड रेशियो है आपके पास। ओके। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हाँ जी बोलो। चलो सेकेंड इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। ओके। सेकेंड केस है आपके पास, व्हेन a new partner joins in, okay,
and gets his share equally from old partners। ठीक है जी। तो उसके हिसाब से हम करेंगे, मतलब नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से अपनी शेयर होल्डिंग इक्वली ले रहा है। अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर। राम एंड श्याम आर शेयरिंग 7:5। दे एडमिट गोपी फॉर 1/6 शेयर विच ही एक्वायर्स इक्वली। इक्वली है तो कितना हो गया, 1/12 एंड 1/12। ओके, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट करनी है हमें, तो कैसे करेंगे, 7/12 माइनस 1/12, 5/12 माइनस 1/12 एंड हाँ जी। तो क्या कर रहे थे, आपके पास 7:5 था, दो पार्टनर्स जो थे, और गोपी ज्वाइंट फॉर 1/6, इक्वली उसने किया है 1/2 1/2, तो 1/12 हो गया, 1/12 हो गया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग आ गई आपके पास 7/12 माइनस 1/12, 5/12 माइनस 1/12 एंड देन यू हैव 1/12 प्लस 1/12। तो क्या आ गया आपके पास, 6/12 रेशियो 4/12 रेशियो 2/12, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3:1। ओके, और सेक्रीफाइस क्या है आपके पास, 1:1, क्योंकि आपने 1:1 में इस नए शेयर होल्डर को ऐड इन किया है। ओके, एक और देख लेते हैं। ABC आर पार्टनर शेयरिंग 3:1। ओके, डी ने एंटर किया है 1/8 शेयर के लिए। ओके, विच ही एक्वायर्ड, अब किस तरह एक्वायर किया उसने, 1/16 फ्रॉम बी और 1/16 फ्रॉम सी। तो सॉरी, 1/16 मतलब, एक मिनट, 1/16 का मतलब ये उसने ये बी से और ये सी से ये ऐसे एक्वायर किया है। ओके, बी और सी से, तो मतलब बी और सी, बी एंड सी आर सेक्रीफाइसिंग किस रेशो में, 1:1 में। अब न्यू रेशो निकालनी है, तो ए की तो क्या था 3/6, बी का क्या है 2/6 और सी का क्या है 1/6। ओके, यहाँ तो माइनस कर देंगे 1/16, 1/16, तो 96 आ जाएगा। 16 माइनस 6, 96, 16 माइनस 6, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपके पास 16 नहीं 32। ओके, तो ये आ जाएगा 48
रेशो 26 रेशो 10। तो और नया पार्टनर आया है 1:8 में, तो डी का कितना हो जाएगा आपके पास 96 12। ओके, तो रेशो 12, 2 से 4 डिवाइड कर देते हैं तो 24 रेशो 13 रेशो 5 रेशो 6। दिस विल बी द न्यू रेशो। ये न्यू रेशो हो जाएगी और सेक्रीफाइस रेशो ये हो जाएगा आपके पास। ओके, अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर। ओके, क्या कह रहा है? सुरेश एंड रमेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग 5:3। ओके, on 1st April 2018 they admitted दीपक, ये सुरेश रमेश था, दीपक को कितने में ऐड किया उन्होंने 1/4 शेयर। ओके, ऑन 31st जुलाई 18 करण को एडमिट कर रहे हैं। ओके, कितने शेयर के लिए 16 शेयर के लिए, जो उसने एक्वायर किया है इक्वली फ्रॉम सुरेश रमेश एंड दीपक। ओके, तो 1/3 1/3 1/3 इस तरीके से। पहले तो दीपक का केस करते हैं। दीपक वाला जो एडमिट हुआ है वो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग हुआ है। मतलब पहले सुरेश प्लस रमेश किसके बराबर था 1। अब क्या सिचुएशन बन गया है? सुरेश प्लस रमेश प्लस दीपक इज इक्वल टू 1, और सुरेश प्लस रमेश विल बी नाउ दिस, दैट इज 3/4। अब इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम? 5/8 एंड 3/8। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, तो सुरेश का शेयर हो गया 5/8 इंटू 3/4 एंड रमेश का शेयर हो गया 3/8 इंटू 3/4, और दीपक तो हमारे पास 1/4 के लिए है। तो ये आ गया 15/32 9/32, और अगर इसको 8/8 कर दें तो ये आ गया 8/32। तो मतलब न्यू रेशो क्या आ गई? सुरेश रमेश और दीपक की 15:9:8, ये तो यहाँ पे आ गया। अब करण किसने हिस्से के लिए आ रहा है? 1/18 प्लस 1/18 प्लस 1/18 सारों से। तो अब न्यू रेशो निकालनी है, तो न्यू रेशो कैसे निकलेगी? सुरेश रमेश दीपक और करण। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस तो हुआ था 1:1:1, ये सेक्रीफाइस है यहाँ का। ठीक है, और इस केस का सेक्रीफाइस क्या है? इस केस का सेक्रीफाइस है 5:3 सेक्रीफाइस। ओके, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ने कोई शेयर नहीं डिस्कस किया था तो ओल्ड रेशियो में ही हो गया। नेक्स्ट वाले केस में उन्होंने 1:1:1 में डिस्कस किया था सेक्रीफाइस, तो ये इस तरीके से। अब आ जाते हैं न्यू रेशियो पे। तो 15/32 9/32 एंड 8/32, इसमें से माइनस कितना है? 1/18 1/18 1/18, और यहाँ क्या है आपके पास 3/18। ओके, तो अब देख लेते हैं निकाल के कॉमन 18, तो 2 से 16 9। ओके, तो कितना हो गया 32 और 9 18,
288, 288, 288, 288। अब ये कितने से मल्टीप्लाई करें? 16/16 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 288। तो 48 तो इसका आ जाएगा। अब देखो 32, अगर 32 है तो 9 से 72, और इधर 16, यहाँ 32, 81 माइनस 16, और यहाँ 32, 9 5 द 45, 135 माइनस 16, तो ये आ जाएगा आपके पास 119, ये आ जाएगा 65, और ये आ जाएगा 72 में से 10, 62, 56, और ये 48। ओके, तो आपकी न्यू रेशियो आ गई कितनी? 119 रेशियो 65 रेशियो 56 रेशियो 48। ये आपके पास क्वेश्चन है। ओके, ये सेकंड केस की सेक्रीफाइस, ये फर्स्ट केस की सेक्रीफाइस, ये फर्स्ट केस का न्यू रेशियो, ओके, और ये सेकंड केस का न्यू रेशियो। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अब चलते हैं हम थर्ड केस पे। ओके जी, थर्ड केस क्या कह रहा है? समटाइम न्यू पार्टनर परचेजेस, व्हेन न्यू पार्टनर परचेजेस his share from old partners in पर्टिकुलर रेशियो। पहले क्या कर रहा था वो? इक्वल रेशियो में ले रहा था, अब वो पर्टिकुलर रेशियो में ले रहा है। तो इसको कैसे करेंगे? इलस्ट्रेशन 4 पे आ जाते हैं। ए एंड बी आपके पार्टनर्स हैं 7:3 में। सी को एडमिट किया है 3/7 शेयर के लिए। ओके, उसने ये कैसे लिया? ए से 2/7 फ्रॉम ए, ओके, 1/7 फ्रॉम बी। तो सेक्रीफाइस आ गया आपके पास, सीधे सीधे बोल दिया उसने। ओके, 2:1, उसने 2/7 शेयर ही ले लिया है उसका। ओके, और 1/7 शेयर बी का, 2/7 शेयर ए का। ओके, तो न्यू रेशियो क्या आ गई आपके पास? 7/10 माइनस 2/7। ओके, और 3/10 माइनस 1/7। ओके, और यहाँ पे आ गया 3/7। 10/10 कर दें, 70, 49 माइनस 20, 70, 21 माइनस 10, 70, 30। तो न्यू रेशियो क्या आ गई? 29:11:30। ये आपकी न्यू रेशियो आ गई, और सेक्रीफाइस आपका 2:1 आ गया। अब बी पार्ट देखते हैं इसका। क्या कह रहा है? राम एंड श्याम आर पार्टनर्स। ओके, मोहन is admitted for 1/6 share which he takes 1/24 from Ram and 1/8 from Sham। अगर इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा? 24, 1+3, 4/24, 1/6 बन जाता है। ओके, तो अब आप क्या करोगे? न्यू रेशियो निकालनी है। कैसे होगा? 7/12 माइनस 1/24
5/12 माइनस 1/8 और फिर 4/24 तो है ये यहाँ। ओके, तो ये क्या किया आपने, 24 कॉमन कर दो, 14 - 1, यहाँ भी 24 कॉमन कर दो, 10 - 3 और यहाँ। ओके, तो क्या देगा, 13/7/4। तो ये आपकी न्यू रेशो और ये आपका सेक्रीफाइस क्या आ गया, 3 रेशो, नहीं सॉरी 1/3। ये आपके पास सेक्रीफाइस आ गया। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 5। ABC आपके पास पार्टनर्स हैं। ओके, दे एडमिटेड D for 4/7 share. Okay, he acquired 2/7 from A, 1/7 from B, 1/7 from C। तो सेक्रीफाइस क्या हो गया आपके पास, 2/1/1। ओके, अब न्यू रेशो क्या आ गई, 3/8 माइनस 2/7, 3/8 माइनस 1/7 एंड देन 2/8 माइनस 1/7। ओके जी, तो ये आ गया 56, 56, 56। नया पार्टनर आ रहा है 4/7 के लिए, तो 8/8 कर देते हैं, 56, 32, 14 - 8, 24 - 8 और 21 - 16, 5, 16, 6, तो न्यू रेशो आ गई, सॉरी 21 था। ये आपके पास न्यू रेशो बनती है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, समझ आ रहा है ये सारा? हाँ जी। Yes, sir. Okay. Now illustration 6 is there. Lucy and Jenny are partners. 4/3. They admitted Alien as a new partner 20% of the, तो 20% मतलब 2/10 या 1/5 कह लो इसे, इस शेयर के लिए लेके आए। एलन एक्वायर्ड, सॉरी एलियन नहीं था, एलन एक्वायर्ड हिज शेयर किस रेशो में, 1/2, मतलब 1/5 इंटू 1/3 एंड 1/5 इंटू 2/3। तो इस रेशो में उसने एक्वायर किया है। फाइन, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, तो सेक्रीफाइस किस में आ गया, 1/2 का, और न्यू रेशो 4/7 माइनस 1/15, 3/7 माइनस 2/15 और यहाँ पे आ गया आपके पास 1/5। तो अगर इसको करें तो 105 हो जाता है, 60 - 7, 105, 45 - 14 और 105 करना है तो 21/21। ओके, तो कितना आ जाएगा न्यू रेशो, 53/2।
31:21। ये आपके पास न्यू रेशियो आ जाएगी 6th A पार्ट की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है? ABC 3:2:2। ओके, दे एडमिटेड D एज न्यू पार्टनर। कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। ओके, तो विच ही एक्वायर्ड, कैसे एक्वायर किया? 2:1 में। तो 1/5 इंटू 2/5, 1/5 इंटू ये एक्वायर किया उसने। ओके, तो अब आपके पास मतलब ABC। सेक्रीफाइस क्या आ गया? ये तो सेक्रीफाइस आ गया आपके पास। न्यू रेशो 3/7, 2/7, 2/7 माइनस 2/25, 2/25, 1/25। तो कितना हो गया? 35, 175। 75 माइनस 14, 50 माइनस 14, 50 माइनस 7। और यहाँ पे वो कितना है? 5/25 था, 7/7 कर दो तो 35 ठीक है जी। तो ये कितना आ गया? 61। ये कितना आ गया? 36। ये कितना आ गया? 43। ये कितना आ गया? 35। तो 61:36:43:35 ये आपके पास बन गया। अब इलस्ट्रेशन 7 जो है वो है सारा का सारा, मतलब जितने अभी तक आपने किए हैं टाइप्स, उसका सारा एक कंबाइंड क्वेश्चन है। सो यू विल डू दैट। हम कल स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन 8 से 4th केस। ओके जी, क्लियर है? यस सर। सारा जो पढ़ाया अभी तक वो क्लियर है? यस सर। ओके, थैंक्स। क्लास ओवर कर रहा हूँ।